Hello friends, I am Mrs. Brijal Nathwani and welcome to my channel English for Students. Today we are going to learn the second part of the most funny and ironic story An Astrologer's Day written by famous writer R.K. Narayan. But as usual, before watching this video, I request you to please subscribe my channel. Already we have completed part 1. Now let's start part 2. The nuts vendor blew out his flare and rose to go home. अब वो जो नट्स वेंडर था मूंगफली बेचने वाला उन्होंने अपनी जो आग थी फ्लेयर फ्लेयर मीन्स जो आग थी वो बुझा दी ब्लू आउट एंड रोज टू गो होम यानी वो घर जाने के लिए तैयार हो गया. दिस वॉज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू. अभी वो मूंगफली वाला जाने हो गया, इसका मतलब कि एस्ट्रोलॉजर को भी सिग्नल मिल गया है कि अभी बहुत शाम हो चुकी है, घर जाने का समय हो गया है, तो उसे भी अपना सामान बंडल अप यानी वाइंड अप करना चाहिए. सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्क except for a little shaft of green light which strayed in from somewhere and touched the ground before him. जब सब कुछ वाइंड अप हो जाता है तो सभी जगह अंधेरा छा जाता है, तो कहीं से कुछ ग्रीन लाइट जैसे वो एस्ट्रोलॉजर को वहाँ पर दिखाई देता है. He picked up his cowrie shells and paraphernalia and was putting them back into his bag when the green shaft of light was blotted out. Paraphernalia means a large number of small articles used in a particular activity or a personal possession. यानी छोटी छोटी चीज़ें जो ज्योतिष की थी, जैसे कि कावरी शेल्स है, कुछ बुक्स है, कुछ पेन है, कुछ पेपर है, छोटी छोटी सभी चीज़ों को पैराफेरनालिया कहा गया है. वो छोटी सी रोशनी की किरणों में वह सब अपने कावरी शेल्स, छोटी छोटी आर्टिकल्स सभी को अपने बैग में भरने लगा. He looked up and saw a man standing before him. तो अचानक से जब वो ऊपर देखता है, सामान भरते भरते उसकी नज़र ऊपर पहुंचती है, तो उसके सामने उसे एक आदमी खड़ा हुआ दिखता है. He sensed a possible client. उसे लगता है कि शायद कोई क्लाइंट उसके पास आया होगा. And said, और कहता है, You look so careworn. और वो उसे कहता है कि ये लुक सो केयरवॉन. केयरवॉन का मतलब बहुत थके हुए लग रहे हो, तुम लोगों की परवाह करता करते बहुत ही थके हुए लग रहे हो. इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर अ वाइल एंड चैट विथ मी. कहते कि तुम यहाँ थोड़ी देर बैठ जाओ और कुछ देर तक मुझसे बातें करो, तुम्हें अच्छा लगेगा. द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वेगली. तो सामने जो क्लाइंट था वो कुछ ग्रम्बल मीन्स यानी मन ही मन में कुछ बड़बड़ाता है. सम रिप्लाई वेगली, कुछ रिप्लाई देता है. वेगली यानी कुछ समझ में नहीं आता ऐसा. द एस्ट्रोलॉजर प्रेज्ड हिज इन्विटेशन. एस्ट्रोलॉजर फिर से उसे कहता है कि तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम्हारी जो कुछ भी परेशानी है तुम मुझसे शेयर करो, मैं कुछ न कुछ उसका सोल्यूशन निकाल दूंगा. Whereupon the other thrust his palm under his nose, saying, You call yourself an astrologer? तो वो आदमी जो वहाँ खड़ा होता है झटके से उसका जो हाथ है वो एस्ट्रोलॉजर के नाक के नीचे रखता है और कहता है कि तुम अपने आप को एस्ट्रोलॉजर कहते हो. तो इस तरह से वो उसे चैलेंज करता है. द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज्ड एंड सेड. तो एस्ट्रोलॉजर को लगता है कि ये मुझे चैलेंज कर रहा है, और वो टिल्टिंग द अदर्स पाम टूवर्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट उसका हाथ लेता है और जो ग्रीन शाफ्ट थोड़ी थोड़ी सी जो लाइट दिख रही है उसके सामने उसका पाम जो है वो देखने की शुरुआत करता है. योर्स इज़ अ नेचर, और कुछ ज्योतिष भविष्य के बारे में बोलने की कोशिश करता है, शुरुआत करता है. योर्स इज़ अ नेचर. ओ स्टॉप दैट द अदर सेड. तो दूसरा जो वहाँ खड़ा होता है कहता है कि ये सब मुझसे मत कहो. टेल मी समथिंग वर्थ वाइल. कुछ ऐसा कहो कि जिसका कुछ वर्थ हो, जो कुछ मुझे काम में आएगा. आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्ड. कहता है कि मेरे फ्रेंड को बहुत ही इरिटेटिंग, एनॉयड, बहुत ही गुस्सा आ रहा है. आई चार्ज ओनली 3 pies पर क्वेश्चन.
वो कहता है कि मैं एक क्वेश्चन के सिर्फ 3 पाइस चार्ज करता हूँ। एंड वॉट यू गेट आउट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी, और जो मैं तुम्हें बताऊँगा, तुम जितना पैसा मुझे पे कर रहे हो उससे बहुत ही तुम्हें सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। एट दिस द अदर विड्रू हिज आर्म। ऐसा कहने पर जो दूसरा उसका फ्रेंड वहाँ खड़ा होता था, वो अपना हाथ आगे उसे बताता है। टुक आउट एन एना, एक एना निकालता है। एंड फ्लंग इट आउट टू हिम, और उसे कहता है, सेइंग आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क, कहता है कि मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। इफ़ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विथ इंटरेस्ट। आगे वो ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर से कहता है कि अगर ये प्रूव हुआ कि तुम ब्लफिंग कर रहे हो, टिल्टिंग कर रहे हो या झूठ मूठ बोल रहे हो, तो तुम्हें मुझे मेरा वो आना इंटरेस्ट ब्याज के साथ वापस देना पड़ेगा। इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 रुपीज़। तो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि अगर तुम्हें लगा कि मैं ब्लफ नहीं कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तो क्या तुम मुझे 5 रुपीज़ दोगे? नो। और विल यू गिव मी 8 आनास, नहीं दोगे तो क्या तुम मुझे 8 आना वापस करोगे? ऑल राइट, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग, सेड द स्ट्रेंजर। तो स्ट्रेंजर कहता है कि ठीक है, चलो मैं तुम्हें 8 आना देने के लिए रेडी होता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी यानी एस्ट्रोलॉजर की बात अगर गलत निकली तो तुम मीन्स एस्ट्रोलॉजर मुझे उसका 2 गुना पैसा वापस करोगे। 8 आना का तुम मुझे 12 आना वापस करोगे। दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट। तो थोड़ी बहुत झिकझिक करने के बाद में दोनों के बीच में ये समझौता हो गया कि अगर एस्ट्रोलॉजर की बात सही होगी तो वो कस्टमर उसे 8 आना देगा, और अगर एस्ट्रोलॉजर गलत निकला तो वो उससे उसका डबल पैसा वसूल करेगा। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू हेवन एज द अदर लिट अ चीट रूट। एस्ट्रोलॉजर आकाश की तरफ देखकर भगवान से प्रेयर करता है, और वो जो कस्टमर है वो चीट रूट यानी बीड़ी सिगरेट जैसा कुछ जलाता है। द एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट। तो जैसे ही वो बीड़ी सिगरेट या चीटूट जलाने के लिए माचिस जलाता है, तो एस्ट्रोलॉजर उसको उसके चेहरे के थोड़े से हाव भाव देख लेता है। देयर वॉज अ पॉज एज कार्स हूटेड ऑन द रोड। थोड़ी सी वहाँ पे रोड पे शांति हो गई थी। कार्स का जो आना जाना था, कार के आने जाने की जो हूट यानी आवाज़ थी, वो बंद हो चुकी थी। झुटका ड्राइवर्स सोर एट देयर हॉर्सेस। झुटका मीन्स घोड़ा गाड़ी जो होती है उसे झुटका कहा जाता है। तो उसके जो ड्राइवर्स थे वो भी अपने अपने हॉर्सेस को साइड में लगाकर अभी आराम कर रहे हैं। एंड द बैबल ऑफ द क्राउड, बैबल यानी आवाज़, जो गर्दी आने जाने लोगों की जो गर्दी होती थी, एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क, वो भी बंद हो चुकी थी, और अभी पार्क में कुछ ज़्यादा वहाँ पे उजाला भी नहीं था, यानी थोड़ा शांति का माहौल अभी पार्क के पास था। द अदर सैट डाउन सकिंग हिज चीट रूट, पफिंग आउट सैट देयर रूथलेसली। तो जो उसका दूसरा कस्टमर का जो उसके साथ जो फ्रेंड आया था, वो भी एक बीड़ी सिगरेट निकालता है, बीड़ी सिगरेट फूंकता रहता है और वहाँ पे आराम से बैठ जाता है। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, इससे एस्ट्रोलॉजर को बहुत बड़ा ही अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। हियर टेक योर आना अ बैक। तो इसमें एस्ट्रोलॉजर कहता है कि ये लो, ये तुम्हारे आना है जो तुमने दिया था वो वापस ले लो। आई एम नॉट यूज्ड टू सच चैलेंजेस, मैं ऐसे चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। एज इट इज़ लेट फॉर मी टुडे, क्योंकि मुझे आज देर हो गई है, मेरे घर जाने का समय हो चुका है। ही मेड प्रिपरेशंस टू बंडल अप, ऐसा कहकर वो एस्ट्रोलॉजर अपना सब सामान बांधने लगा। द अदर हेल्ड हिज wrist एंड सेड, जो दूसरा आदमी था वो उसकी कलाई wrist पकड़ लेता है और कहता है, यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ, अब तुम बचकर नहीं जा सकते। यू ड्रैग्ड मी इन वाइल आई वॉज पासिंग, तुमने मुझे, मैं यहाँ से जा रहा था तो तुमने मुझे ड्रैग कर लिया
पकड़ लिया था। द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रिप एंड हिज वॉइस शुक एंड बिकेम फेंट। तो एस्ट्रोलॉजर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। एंड हिज वॉइस शुक, और उसकी आवाज़ भी थोड़ी बहुत कांपने लगी थी और वो थोड़ा सा अपसेट हो गया था, फेंट हो चुका था। लीव मी टुडे, आई विल स्पीक टू यू टुमारो। कहता है कि मुझे आज छोड़ दो, जाने दो, मैं तुमसे कल आकर मिलता हूँ, हम लोग कल बात करेंगे। द अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सेड। वो तो दूसरा जो ग्राहक होता है, कस्टमर होता है, वो अपनी हथेली वो एस्ट्रोलॉजर के पास लेकर जाता है और कहता है चैलेंज इज़ चैलेंज, गो ऑन। कहते कि चैलेंज तो चैलेंज होता है, आगे बढ़ो। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विथ हिज थ्रोट ड्राइंग अप, देर इज़ अ वूमन। और एस्ट्रोलॉजर शुरुआत करता है कुछ कहने का कि देर इज़ अ वूमन, ऐसी कोई औरत है तुम्हारे लाइफ में, बस ऐसा कहना स्टार्ट ही करता है। स्टॉप, सेड द अदर। तो उसने में दूसरा ग्राहक कहता है कि बस रुक जाओ। आई डोंट वॉन्ट ऑल दैट, मुझे ये सब बातें नहीं सुनना है। शाल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट। कहते कि मुझे सिर्फ इतना बताओ कि अभी जो मैं सर्च कर रहा हूँ उसमें मैं सक्सीड होऊंगा या नहीं। आंसर दिस एंड गो, बस इतना ही जवाब दो और तुम तुम्हारे घर चले जाओ। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिसगॉर्ज ऑल यूर कॉइन्स। या मैं जब तक तब तक तुम्हें नहीं जाने दूंगा जब तक तू अपनी जो पूरी जो तुमने जो पैसे कमाए हैं वो मुझे सरेंडर नहीं कर देते। डिसगॉर्ज यानी सरेंडर करना, जब तक तुम हार नहीं जाते। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू इनकेंटेशंस। तो एस्ट्रोलॉजर कुछ मटर मन ही मन बड़बड़ाता है, इनकेंटेशंस यानी कुछ ऐसे जादुई शब्द यूज़ करता है। एंड रिप्लाइड, और कहता है ऑल राइट, ठीक है, आई विल स्पीक, मैं बोलूँगा। बट विल यू गिव मी अ रुपी इफ़ वॉट आई से इज़ कन्विंसिंग। लेकिन क्या तुम मुझे रुपया दोगे अगर जो मैं कहूँगा उससे तुम सहमत होगे तो। अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ। अगर तुम मुझे आना नहीं दोगे तो मैं मेरा मुँह नहीं खोलूँगा, मीन्स मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। एंड यू मे डू वट यू लाइक, और तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो। आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग, बहुत कुछ बार्गेन हो गया उसके बाद में, द अदर अग्रीड, कस्टमर अग्री हो गया। द एस्ट्रोलॉजर सेड यू वर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट। कहते हैं कि तुम तो मरने के लिए पड़े थे, क्या मैं सही हूँ। टेल मी मोर। कहते कि हाँ, मुझे और कहो, आगे कुछ और बताओ। अ नाइफ हैज़ पास्ड थ्रू यू वंस, सेड द एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर कहता है कि एक बार किसी ने तुम्हें चाकू से तुम पर वार किया था। गुड फेलो, ही बेल्ड हिज चेस्ट टू शो द स्कार, वॉट एल्स। तो जो कस्टमर है वो उसे अपने चेस्ट के ऊपर जो चाकू के घाव लगे थे वो दिखाने लगता है। वॉट एल्स, और आगे क्या है, प्लीज़ मुझे बताओ। एंड देन यू वर पुश्ड इन टू अ वेल नियर बाय इन द फील्ड, यू वर लेफ्ट फॉर डेड। कहते बाद में तुम्हें कुएं में धकेल दिया गया था, तुम वहाँ मरने के लिए छोड़ दिए गए थे। आई शुड हैव बीन डेड इफ सम पासर बाय had not chanced to peep into the well, exclaimed the other, overwhelmed by enthusiasm। तो वो कस्टमर के साथ जो उसका फ्रेंड वहाँ पे खड़ा है वो एकदम ओवरवेल्म्ड, एक्साइटेड होकर एस्ट्रोलॉजर से कहता है कि अगर वहाँ कोई आता जाता न होता और कोई पिप मीन्स कुएं में झांक कर न देखता तो शायद मैं मरा ही पड़ा होता, मुझे वहाँ से आज मैं जिंदा होता नहीं। When shall I get at him? he asked, clenching his fist। तो वो कस्टमर एकदम गुस्से में आ जाता है, उत्तेजित होकर अपनी मुट्ठी बनाकर उंगली ऐसी सामने कर कर कहता है कि जिसने मुझे मारने की कोशिश की मैं उसे कब ढूंढकर निकाल पाऊंगा, वो मुझे कब मिलेगा। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, आंसर्ड द एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर कहता है कि तुम उससे अभी नहीं मिल सकते। ही डाइड 4 months अगो इन अ फार ऑफ टाउन। वो तो 4 महीने पहले ही उसकी मृत्यु हो गई है बहुत दूर देश में।
यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, तुम उसे अब कभी भी मिल नहीं पाओगे। द अदर ग्रोन्ड ऑन हियरिंग इट, तो दूसरा जो उसके साथ उसका जो फ्रेंड था वो ज़ोर ज़ोर से ऐसा सुनने पर चिल्लाने लगता है। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, गुरु नायक, तो एस्ट्रोलॉजर कहता है गुरु नायक, यू नो माई नेम, द अदर सेड, तो दूसरा कहता है कि तुम्हें मेरा नाम पता है। टेकन अबैक, थोड़ी देर रुक कर कहता है, एज आई नो ऑल अदर थिंग्स गुरु नायक, लिसन केयरफुली टू वॉट आई हैव टू से, तो कहते हैं कि मुझे सभी कुछ बातें पता है गुरु नायक, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। यूर विलेज इज़ 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, तो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि तुम्हारा गांव ये यहाँ टाउन की तरफ से नॉर्थ के दिशा में 2 दिन की जर्नी लगती है। टेक द नेक्स्ट ट्रेन, दूसरी ट्रेन पकड़ो, एंड बी गॉन, और चले जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ, मैं देख सकता हूँ कि और एक मुश्किल, बहुत ही बड़ा डेंजर तुम्हारी लाइफ में आने वाला है। इफ़ यू गो फ्रॉम होम, अगर तुम यहाँ से चले गए। ही टुक आउट अ पिच ऑफ सैक्रेड ऐश, वो एक पिच यानी चुटकी भर के अपने थैली में से एक ऐश निकालता है, एंड हेल्ड इट टू हिम, और उसे देता है। रब इट ऑन योर फोरहेड एंड गो होम, कहता है कि इसे अपने माथे पे लगाओ और अपने घर चले जाओ। नेवर ट्रैवल साउथवर्ड अगेन, कभी भी साउथ दिशा में अब ट्रैवल करना नहीं। एंड यू विल लीव टू बी 100, और तुम 100 साल के होगे तब तक जियोगे। वाई शुड आई लीव होम अगेन, द अदर सेड रिफ्लेक्टिवली, तो दूसरा कहता है कि मैं वापस घर से क्यों चला जाऊँ। आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन लुक फॉर हिम एंड टू चोक आउट हिज लाइफ इफ़ आई मेट हिम, कहता है कि मैं तो कुछ नया ढूंढने के लिए जा रहा था, कुछ मुझे चाहिए हो था मेरी लाइफ में, कुछ मुझे हासिल करना था, इसलिए मैं जा रहा था। ही शुक हिज हेड रिग्रेटफुली, वो अपना सर हिलाता है। ही हैज़ एस्केप्ड मैनी हैंड्स, कहता है कि मैंने बहुत आज तक हाथ देखे। आई होप एट लीस्ट ही डाइड एज ही डिज़र्व्ड, येस सेड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर कहता है कि हाँ। ही वॉज क्रश्ड अंडर अ लॉरी, कहता है कि वो लॉरी के नीचे आ जाता है और इस तरह से उसकी मृत्यु हो जाती है। द अदर लुक ग्रेटिफाइड टू हियर इट, दूसरा उसका जो फ्रेंड होता है यह सुनने पर वो थोड़ा सा ग्रेटिफाइड यानी संतुष्ट, सेटिस्फाइड दिखाई देता है। द प्लेस वॉज डेजर्टेड बाय द टाइम द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स एंड पुट देम इनटू हिज बैग, वो जगह पूरी अभी वहाँ पे अंधारा, डेजर्टेड यानी पूरी जगह अंधेरा हो गया था, और वो एस्ट्रोलॉजर सामान अपना बैग में रखता है। द ग्रीन शाफ्ट वॉज ऑल्सो गॉन, और जो वहाँ पर थोड़ी बहुत रोशनी पड़ रही थी वो भी चली गई थी। लिविंग द प्लेस इन डार्कनेस, पूरे जगह पर अंधेरा छा गया था, एंड साइलेंस, और सभी जगह शांतता फैली हुई थी। द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इन टू द नाइट, वो स्ट्रेंजर भी वहाँ से चला गया था उस अंधेरी रात में। आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर अ हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, वो उसे एस्ट्रोलॉजर को बहुत कुछ पैसे देने के बाद वो भी वहाँ से चला जाता है। इट वॉज नियरली मिडनाइट व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम, नियर अबाउट आधी रात हो चुकी थी, रात के 12 बज चुके थे। मिडनाइट मीन्स रात के 12, जब एस्ट्रोलॉजर अपने घर पहुंचा। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर, उसकी वाइफ उसके दरवाजे पर उसकी राह देख रही थी। एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन, और पूछ रही थी कि इतनी देर क्यों हो गई। ही फ्लंग द कॉइन्स एट हर, वो पूरे कॉइन्स उसके सामने बताता है। एंड सेड, और कहता है काउंट देम, इसे गिनो। वन मैन गेव ऑल दैट, एक आदमी ये सारे पैसे देकर गया है। 12.5 आनाज, शी सेड काउंटिंग, पैसे गिनकर वो कहती है कि ये 12.5 आनाज है। शी वॉज ओवरजॉयड, वो बहुत
खुश हो जाती है। आई कैन बाय सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो, कहती है कि इससे मैं कुछ कोकोनट नारियल और कुछ जैगरी, जैगरी मीन्स गुड़, कल खरीद सकूंगी। द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मैनी डेज नाउ, बच्चे बहुत दिन से कह रहे थे कि कुछ मीठा बनाओ। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर, कहते कि मैं उसके लिए कुछ अच्छा सा जैगरी और कोकोनट से बनाऊंगी। द स्वाइन हैज़ चीटेड मी, तो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि वो आदमी ने, कस्टमर ने मुझे चीट किया है। ही प्रॉमिस्ड मी अ रुपी, उसने मुझे रुपया देने के लिए प्रॉमिस किया था, सेड द एस्ट्रोलॉजर। शी लुक्ड अप एट हिम, तो उसकी वाइफ उसके तरफ देखने लगती है। यू लुक वरीड, व्हाट इज़ रॉन्ग, कहते हैं कि तुम कुछ चिंता में दिखाई दे रहे हो, क्या बात है। नथिंग, तो एस्ट्रोलॉजर कहता है कुछ नहीं। नथिंग, एस्ट्रोलॉजर कहता है कुछ नहीं। आफ्टर डिनर, रात का खाना खाने के बाद में, सीटिंग ऑन दी पायोल, पायोल यानी खटिया, खटिया पर बैठता है। ही टोल्ड हर, एस्ट्रोलॉजर अपनी पत्नी से कहता है, डू यू नो अ ग्रेट लोड इज़ गॉन फ्रॉम मी टुडे, कहता है कि तुम्हें पता है मेरे सर से अभी बहुत बड़ा लोड यानी बोझा उतर गया है आज। आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स, अब तक मैं सोचता रहा कि मुझसे कोई आदमी का खून हो गया है। दैट वॉज द रीज़न वाई आई रैन अवे फ्रॉम होम, और यही रीज़न था कि मैं घर छोड़कर चला गया। सेटल्ड हियर, यहाँ आकर बस गया। एंड मैरिड यू, और तुमसे शादी की। ही इज़ अलाइव, लेकिन आज मुझे पता चला कि वो आदमी जिंदा है। शी गैस्प्ड, यू ट्राइड टू किल हिम, वो कहते कि तुमने उस आदमी को मारने की कोशिश की थी। येस, इन अवर विलेज, कहता है कि हाँ, वो हमारे विलेज की, हमारे गांव की बात है। व्हेन आई वॉज अ सिली यंगस्टर, जब मैं बहुत छोटा था। वी ड्रैंक, हमने शराब पी रखी थी। गैम्बल्ड, जुआ खेला करते थे। एंड क्वारल्ड बैडली वन डे, और एक दिन हम बहुत ही बुरी तरह से झगड़ने लगे थे। वाई थिंक ऑफ इट नाउ, लेकिन अब मैं इस बारे में क्यों सोच रहा हूँ। टाइम टू स्लीप, ही सेड, तो कहता है अब तो शांति से सोने का समय आया है। यॉर्निंग एंड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑन दी पायोल, और इस तरह से वो यौन करता है और खटिया पर लेट जाता है। यहाँ आपको एक बात समझ में आई होगी। वी कैन से द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि वो एस्ट्रोलॉजर ने अपना घर वो आदमी का खून किया ये सोचकर छोड़ा था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वह उसने जो सोचकर वो घर से निकला था, घर छोड़कर निकला था, उसने वह काम किया ही नहीं है। ये पता पड़ने पर वो एकदम रिलैक्स हो जाता है, उसके मन से बोझ उतर जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब हम किसी को हार्म करते हैं तो हमारा मन अंदर ही अंदर घुटते रहता है। सभी का हमें हेल्प करनी चाहिए, किसी को हमें हार्म करना नहीं चाहिए। देयरफॉर इट इज़ सेड दैट दिस स्टोरी इज़ आयरॉनिक। आयरॉनिक मीन्स जो सोचा था उससे उल्टा हो जाना। उसने सोचा था कि वो आदमी उससे मर गया, बट ही वॉज अलाइव। देयरफॉर दिस इज़ एन आयरॉनिक स्टोरी। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक द स्टोरी, please share it and comment it. Thank you. Jai Swaminarayan.